नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ। तो आज हम बात करेंगे एक नई जानकारी के बारे में जो आपके व्यवहार को दर्शाती है। कई बार लोग एक ही पल में जान सकते हैं कि आपका व्यवहार कैसा होगा या सामने वाले का व्यवहार कैसा होगा। तो एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसे पहलू हैं जो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को नॉलेज भी मिलती रहे और आज भी इसकी सत्यता को जानते रहे कि हमारे वेद पुराणों में कुछ ऐसी स्थितियां थी, कुछ ऐसी चीजें थी जो आप दूसरे की चीजों को समझ पाते थे। लेकिन वो साइंस धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि वो साइंस जिंदा रहे और आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच। आप लोगों से मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, तो इस प्यार को बनाए रखें। मेरे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट्स करते रहें ताकि हम लोग मोटिवेटेड रहें। और अगर आपको कोई भी परामर्श की जरूरत हो, दिए गए नंबरों पर हमसे कोऑर्डिनेट करें। हमारी बैकएंड टीम आपसे आपको आंसर करेगी और आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेगी। तो आज बात करते हैं, आज का अंक है बिहेवियर। तो कैसे जाने अपने बिहेवियर के बारे में, दूसरे के बिहेवियर के बारे में, तो मैं आज आपसे वो इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। देखिए, हमारी लग्न कुंडली के अंदर जब भी हम बात करते हैं, कुंडली के बारे में ही बात करते हैं। और कुंडली के अंदर हमारे 12 भाव होते हैं, तो पहला घर जो होता है हमारा वो लग्न कहलाता है। ये हमेशा किसी भी कुंडली बनी हुई होगी, लग्न की कुंडली बनी हुई होगी, तो सबसे पहला जो घर होगा वो लग्न कहलाता है, पहला घर लग्न कहलाता है। तो लग्न में आपके 3% जो होते हैं, जैसे कि हमारा जो पूरा का पूरा लग्न कुंडली है या कोई भी ब्रह्मांड है, वो 360 डिग्री एंगल के ऊपर बना हुआ, तो उसी तरीके से 30 डिग्री के अंदर ये पहला घर आता है। 30 डिग्री के अंदर जो है 3 पार्ट होता है। सबसे पहला पार्ट 0 से 10 नंबर का पार्ट 10 डिग्री, 11 डिग्री से 20 डिग्री और 21 डिग्री से 30 डिग्री। तो जब भी आप लग्न कुंडली अपनी खोलोगे, लग्न कुंडली के अंदर आप सबसे पहले देखें कि लग्न जो है किस परसेंटेज पे बैठा हुआ है। वो 9% है, 4% है, ये 4 डिग्री है, सॉरी 4 डिग्री है, 5 डिग्री है, 15 डिग्री है, 20 डिग्री है, 21 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो उस डिग्रियों के बेसिस पे आप सामने वाले के और अपने व्यवहार को समझ सकते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं 0 से 10 डिग्री के बीच में। 0 से 10 डिग्री के बीच में जो लोग रहते हैं उनका व्यवहार एकदम नारद जी की तरह होता है। वो हमेशा चलायमान रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते रहते हैं। उनके व्यवहार में वो बच्चे वाली चीजें दिखाई देती हैं कई बार, कि वो कुछ भी बोल जाना, किसी से कोई भी चीज शेयर कर देना और मन में कोई चीज ना रखना। स्पष्ट तरह के लोग होते हैं। इनके मन में कोई ऐसी चक्कर, मतलब इस तरह की चीजें नहीं रहती किसी को नुकसान पहुंचाने वाली, लेकिन हाँ, इनके मन में कोई भी चीज जो है रुक नहीं पाती है। वो हमेशा जो है चलायमान रहते हैं। जैसे कि आपने नारद जी को देखा होगा कि नारद जी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और एक जगह के समाचार दूसरी जगह दे देते हैं, दूसरी जगह के समाचार तीसरी जगह दे देते हैं। तो भ्रमण करते रहते हैं और हमेशा जो है वो समाचारों को एक दूसरे से दूसरी जगह पे पहुंचाते रहते हैं। तो इस तरह के जो जातक होते हैं, जो 0 डिग्री से और 10 डिग्री के बीच में रहता है, ये बिल्कुल नारद जी के तरीके से होता है। इनका व्यवहार बच्चों की तरह हल्का सा होता है। कहीं ना कहीं परिपक्वता नहीं होती कहीं ना कहीं व्यवहार के अंदर, लेकिन ये मन के स्पष्ट होते हैं। साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन को दूसरे व्यक्ति से इंफॉर्मेशन एकदम से डिस्क्लोज कर देते हैं। यानी कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो अपने मन में बहुत समय तक किसी इंफॉर्मेशन को नहीं रख पाते हैं। कहीं ना कहीं वो इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देते हैं लोगों के साथ में। तो ये जो व्यवहार होता है पहला, ये व्यवहार आपका इस तरीके का रहता है 0 से 10 डिग्री के अंदर। तो आप इस तरह के लोगों को जान सकते हैं। जैसे ही हम 11 डिग्री से और 20 डिग्री के बीच में जाते हैं, तो अगस्त ऋषि जी जो होते थे, तपस्वी थे, बहुत ही ज्यादा जो है तपस्वी के साथ साथ जो है क्रोधी भी थे। यानी कि तपस्वी थे, लोगों को सहायता भी करने वाले थे और अगर उनके पास कोई जाता था तो उसके दर्द को समझते भी थे। तो अच्छे के साथ अच्छे और बुरे के साथ बुरे, जो ये लोग होता है 11 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में, इनमें गुस्सा तो थोड़ा रहता है। सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। साथ ही साथ अगर कोई इनके साथ अच्छा करता है तो उसके साथ अच्छे हो जाते हैं। अगर इनके साथ कोई गलत करता है तो फिर वो गलत ही एकदम उसके साथ हो जाएंगे। यानी कि ये बहुत ही स्पष्टवादी होते हैं और कहीं ना कहीं इनके अंदर वो सारी ऊर्जाएं रहती हैं, एक अच्छी निहित ऊर्जाएं रहती हैं लोगों के अंदर। इनका व्यवहार यह दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। और इनके अंदर जो ज्ञान है, चीजें हैं, वो वाकई में ही वो रहती हैं। कहीं ना कहीं इन्हें ज्ञान इनबिल्ट
मिलता है तो व्यवहार नजर में आ रहा है कि क्रोधी तो है, लेकिन साथ ही साथ दूसरों की हेल्प करने वाले भी होते हैं। साथ ही साथ कोई इनके साथ बुरा करेगा तो उसके साथ में ये गलत हो जाएंगे, अगर कोई अच्छा करेगा तो उसके साथ में हमेशा अच्छे रहेंगे। तो सेकंड व्यवहार हमारा ये अगस्त ऋषि जैसा हो जाता है कि अगर किसी का 11 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में अगर लग्न है, लग्न को हमें देखना है कुंडली के अंदर, लग्न कुंडली के अंदर हम सबसे पहले देखें कि हमारा लग्न किस अंश के ऊपर बैठा हुआ है, उस डिग्री के ऊपर, उस अंश के ऊपर हमें चेक करना है। और अगर हम 21 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है तो दुर्वासा ऋषि के बारे में सभी लोग जानते हैं, बहुत ही ज्यादा क्रोधी थे। अगर उनके साथ में कोई भी गलत तरीके से व्यवहार करता था या कोई अगर मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले व्यक्ति, जो कि हमेशा जो है मतलब नियम कानून को मानने वाले, यानी कि अगर कोई बंदा नियम कानून से नहीं चलेगा तो इस तरह के जो लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यानी कि ये जो लोग हैं नियम कानून और हर तरह के नियम को मानने वाले होते हैं, साथ ही साथ बहुत ही गुस्से वाले होते हैं, तपस्वी होते हैं, और इनसे कोई भी जो है ना दुर्व्यवहार करेगा तो छोड़ेंगे नहीं उसको। यानी कि अच्छा तो ठीक है, अच्छा कर रहा है तो ठीक है, मतलब कोई मतलब ज्यादा वो नहीं करेंगे, तब भी इनमें गुस्सा रहेगा। यानी हर चीज को विधि विधान से करना, हर चीज को सिस्टमैटिक करना, हर चीज के नियम को मानने वाले लोगों में से ये लोग होते हैं। बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, बहुत ही ज्यादा नियम को कानून को मानने वाले होते हैं, और इनके साथ में गलत करने की तो सोचना भी नहीं होना चाहिए लोगों को, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर देता है कई बार। क्योंकि दुर्वासा ऋषि जो होते थे वो अगर कुछ नहीं समझ में आता था तो तुरंत श्राप देते थे। तो उसी तरीके के लोग होते हैं ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा इनके अंदर भरा हुआ होता है। साथ ही साथ नियम कानून को बिल्कुल मानने वाले होते हैं, अगर कोई नियम कानून नहीं मानता तो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये सेकंड जो हमारे हैं 11 से 20 डिग्री के अंदर, ये अगस्त ऋषि हैं, जो कि बहुत ही तपस्वी थे, बहुत ही जो है सिद्ध पुरुष थे साथ ही साथ। लेकिन जो गलत इनके साथ करेगा तो गलत हो जाते थे, जो सही होता था उसके साथ सही रहते थे, यानी कि इनका व्यवहार जो बैलेंस रहता था। और जो फर्स्ट वाले थे, फर्स्ट में मैंने नारद जी का आपको केस बताया कि इनका व्यवहार थोड़ा सा विनम्र रहता है, एकदम चलायमान रहता है, कहीं भी मूवमेंट हो जाता है, अपने अंदर कोई भी बात को नहीं रख पाते हैं, दूसरे से उसे डिस्क्लोज कर देता है। तो ये 3 तरह के व्यवहार अगर आप देखना चाहते हैं कुंडली में, तो ये व्यवहार जो है वो लग्न के माध्यम से, लग्न कुंडली में जब भी आप जाएंगे, अपनी आपकी कुंडली बनी हुई होगी, अपनी अपनी कुंडली को उठाएं, देखें और अपने लग्न को देखें कि वो किस अंश के ऊपर बैठा हुआ है ना। 3 अंशों में 0 से 10 डिग्री, 11 से 20 डिग्री और 21 से 30 डिग्री के अंदर अगर वो बैठा हुआ है, तो उन अंशों को आप चेक करें, उन अंशों के बेसिस पे आप अपने व्यवहार को जान पाएंगे। मेरी हमेशा यही इच्छा रहती है कि आपको मैं समय समय पे सही जानकारियां देता रहूं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, ताकि आप लोग इन सब ज्ञान, इन सब शिक्षाओं को, इन सब एजुकेशंस को अपने लाइफ के अंदर ले सके और अपने को जान सकें। थैंक यू सो मच। आपको मेरा वीडियो, मेरा अंक अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों को सही इंफॉर्मेशन मिलते रहे। थैंक यू।